हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी में वामजी विहीन को किस कर रहा था। उसी वक्त विहीन को कुछ गिरने की आवाज़ आती है। जब वो अपनी आंखों को खोलता है तो देखता है कि वामजी पहले टेबल पे गिरा था, फिर नीचे। ये देख के विहीन को रियलाइज हो जाता है कि वो अभी क्या कर रहा था और विहीन कहता है, ओ गॉड, मैं इसे किस कर रहा था। ये ड्रंक है और मैंने इसका एडवांटेज ले लिया। विहीन सोचने लगता है कहीं लज्जा ये ना कहे कि मैंने इसका एडवांटेज लिया है। तो विहीन वामजी को उठाते हुए कहता है, लज्जा वो किस नहीं है। लज्जा, मेरा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। विहीन कहता है, मेरा इंटेंशन तो सिर्फ तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने का था, ना कि तुम्हें किस करने का था। उसी वक्त विहीन को अपना क्वेश्चन याद आ जाता है। उसे वामजी के लवर के बारे में जानना था। तो विहीन वामजी को उठाते हुए कहता है, लज्जा उठ जाओ, तुम इस तरीके से नहीं सो सकते हो। मेरे क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? वो बिच कौन है? मेरे कहने का मतलब है तुम्हारा लवर कौन है? क्या तुम किसी को पसंद करते हो? कम ऑन लज्जा, तुम इस तरीके से सोने का प्रिटेंड नहीं कर सकते हो, उठ जाओ ना। क्या तुम सच में सो रहे हो? कोई पर्सन किस करते वक्त कैसे सो सकता है? विहीन उसे उठाने की कोशिश करता है पर वामजी नहीं उठता। विहीन स्काई की तरफ देखता है और कहता है, 9 बज गए होंगे, इसलिए ये सो गया। उसके बाद विहीन वामजी को उठाने की कोशिश नहीं करता, उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और वामजी को सोते हुए देख रहा था। विहीन इतना ज़्यादा खुश था जैसे उसने पूरे वर्ल्ड को जीत लिया हो। और विहीन सोच रहा था, मैंने एक मैन को किस किया पर मुझे बिल्कुल भी वियर्ड फील नहीं हुआ और ना ही मुझे कुछ गलत लगा। मैंने सच में लज्जा को तब किस किया जब वो अनकॉन्शियस था। मैंने पहले कभी किसी मैन के लिए ऐसा फील नहीं किया जो मैं लज्जा के लिए फील करता हूँ। लज्जा जब मुझे किस कर रहा था मैंने बिल्कुल अपोज नहीं किया। मेरी बॉडी उसके टच से ही रिएक्ट करने लगी थी और मैं क्यों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। और मेरी हार्ट बीट वो तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। क्यों मैंने अपनी बॉडी पे से कंट्रोल को भी लूज़ कर दिया था। इतने सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में चल रहे हैं, इनसे तो मुझे हेडेक भी होने लगा है। लेकिन मेरा माइंड ये सब सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा है। जब मॉर्निंग हो जाती है तो क्लाउड रिसेस में वेंचिंग लाइब्रेरी में बैठी हुई थी। इसी वक्त वहाँ मिसेस वांग पहुँच जाती हैं, जो वेंचिंग को देख के कहती हैं, तुम्हारी आइस को क्या हुआ है? ये तो बहुत ज़्यादा रेड हैं। वेंचिंग कहती है, कुछ नहीं हुआ है मिसेस वांग, वो मैं स्टडी कर रही थी ना ओवरनाइट, इसलिए मेरी आंखें थोड़ी रेड हो गई हैं। तो मिसेस वांग हंसते हुए कहती हैं, मुझे लग रहा था आप पूरी रात भर रो रही थी, इसलिए आपकी आइज़ थोड़ी रेड हो गई हैं। मिसेस वांग थोड़ी देर वेंचिंग से बातें करती हैं, फिर वेंचिंग से कहती हैं, मैडम लैन ने मुझे बुलाया था तो मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। जब मिसेस वांग वहाँ से चली जाती हैं और वेंचिंग कह रही थी, फाइनली मिसेस वांग यहाँ से चली गई। और दूसरी साइड इन में वामजी सुबह 5 बजे उठ गया था और रेडी होकर विहीन के डोर पर नॉक करने लगा था। विहीन 5 मिनट के बाद डोर को ओपन करता है। उस वक्त विहीन अपनी आइज़ को रब कर रहा था और कह रहा था, कौन है? जब वो सामने वामजी को देखता है तो शॉक्ड की वजह से अपनी आइज़ को बड़ा कर लेता है और उसके माइंड में नाइट की मेमोरीज आ जाती हैं जब वामजी ने उसे किस किया था। विहीन साइड हो जाता है और वामजी को अंदर आने देता है। उस वक्त विहीन की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। विहीन अपनी ब्रेथ को कैच करता है क्योंकि वो ब्रेथलेस भी हो गया था और वामजी से कहता है, गुड मॉर्निंग। और विहीन वामजी को देख रहा था, कहीं उसे कल का कुछ याद तो नहीं है ना। तो वामजी भी कह देता है, गुड मॉर्निंग। विहीन रिप्लाई सुन के कहता है, बस गुड मॉर्निंग? लगता है इसे कुछ भी याद नहीं है रात में क्या हुआ था। मैं कैसे पता लगाऊं कि इसे याद भी है या नहीं? ये तो नहीं बस ये प्रिटेंड कर रहा हो कि इसे कुछ भी याद नहीं हो। तो विहीन वामजी से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है, कहीं तुम्हें हेडेक हो रहा हो या कुछ डिजी फील हो रहा हो, कुछ ऐसा लग रहा है क्या? वामजी कहता है, बस हेडेक हो रहा है। वैसे विहीन, तुम इतने ज़्यादा नर्वस क्यों दिख रहे हो? रात में कुछ हुआ था क्या? ये सुनकर विहीन रिलीफ फील करता है और वामजी से कहता है, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? इस बात पे वामजी कह देता है, कुछ नहीं हुआ था, तुमने बहुत सी बातें की थी और उसके बाद तुम सो गए थे। इस बात पे वामजी विहीन को देखने लगता है। प्लीज़ लज्जा, मुझ पे विश्वास करो ना, मैं झूठ थोड़ा ना कह रहा हूँ। वैसे तो तुम रेडी हो चुके हो ना, मुझे भी तो रेडी होने के लिए जाना है। इतना कहते ही विहीन अपने क्लोथ्स को अपने साथ लेता है, फिर वॉशरूम में चला जाता है। वहाँ वामजी और विहीन ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद क्लाउड रिसेस के लिए निकल जाते हैं। विहीन पूरी जर्नी भर शांत था
उसने क्राइम जो किया था अपने मॉन्क जैसे हस्बैंड की किस को चुरा लिया था। और वामजी सोच रहा था इसने मुझे सब कुछ बता दिया है, फिर भी मेरे साथ आई कांटेक्ट करके बातें क्यों नहीं कर रहा है और इतना शांत क्यों है ये। वामजी विहीन से बहुत से क्वेश्चन पूछना चाहता था, लेकिन वो विहीन को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता, इसलिए उससे कुछ नहीं पूछता। जब विहीन और वामजी क्लाउड रेसेस पहुंच जाते हैं तो जिंगी रोते हुए कहता है, मास्टर भी हमने आपको बहुत मिस किया। इस बात पे सभी लैन जूनियर भी हाँ कर देते हैं। उन सब ने विहीन को मिस इसलिए किया था, जब विहीन अपनी डेट पे जाने वाला था उससे एक दिन पहले ओल्ड लैन ने बहुत सा होमवर्क दे दिया था, जिससे वो सभी विहीन से नहीं मिल पाए थे। और उसके बाद विहीन अपनी डेट पे चला गया था, तो मिलना तो इम्पॉसिबल था। जिंगी इतना ज़्यादा खुश था कि उसने विहीन को बहुत टाइटली हक किया हुआ था। जिंगी बातें किए जा रहा था और विहीन को टाइटली हक कर रहा था। कुछ देर के बाद जिंगी बोलने का ट्राई कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। वामजी ने उस वक्त साइलेंसिंग स्पेल का यूज़ करके जिंगी के माउथ को सील कर दिया था। सिजोय जिंगी से कहता है, क्लाउड रिसेस में शोर मचाना मना है ना, और तुम कितनी ज़ोर से चिल्ला रहे थे। जिंगी के माउथ को सील देके सभी समझ गए थे कि उसे वामजी ने सील किया है। जिंगी को कंसोल करते हुए विहीन कहता है, रोना बंद भी करो, मैं आ तो गया अब। एक बात तो मैं तुम सभी को बताना भूल ही गया, हंगुन जुन तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं जो लाइब्रेरी में है। वो सभी विहीन को सल्यूट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब विहीन नेहा सिंह के साथ था तो नेहा सिंह कहता है, विहीन तुम इतने ज़्यादा टेंस क्यों दिख रहे हो, कुछ हुआ है क्या? विहीन कहता है, कुछ नहीं हुआ है। नेहा सिंह कहता है, भूल जाओ, मुझे तो तुम ये बताओ, तुमने हंगुन जुन को रंग किया था? इस बात पे विहीन हाँ कर देता है। ये सुनकर नेहा सिंह एक्साइटेड होकर विहीन से कहता है, तुमने उनसे क्वेश्चन पूछे? विहीन कहता है, पहले मैंने थोड़े वार्म अप क्वेश्चन पूछे थे और उसके बाद मैंने पूछा था कि बेंचिंग को तुम रोमांटिक वे में पसंद करते हो। ये सुनकर नेहा सिंह कहता है, तुमने इतना स्टूपिड क्वेश्चन पूछा था? विहीन कहता है, हाँ मुझे पता है वो स्टूपिड क्वेश्चन था, बस मेरा पूछने का मन किया तो मैंने पूछ लिया था, लेकिन लज्जा ने उसका आंसर नो किया था। विहीन एक एक करके सभी क्वेश्चन के बारे में नेहा सिंह को बता देता है और लास्ट में कहता है, मैंने उसके लवर के बारे में भी पूछा था। ये सुनकर नेहा सिंह एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, बस यही क्वेश्चन तो पूछना था, उसका क्या आंसर दिया था? विहीन कहता है, बस इसी क्वेश्चन में तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। उस वक्त मुझे फायर क्रैकर्स की आवाज़ आई थी तो मैं उन्हें देखने के लिए चला गया था और इस क्वेश्चन के बारे में भूल गया। ये सब कहते वक्त विहीन का फेस रेड हो गया था। नेहा सिंह कहता है, जैसे तुमने कहा कि उसने अपनी मर्जी से तुमसे शादी की है, किसी ने उसे फोर्स नहीं किया है, तो उसका लव। इतना कहते ही विहीन उसकी बात को पूरा होने नहीं देता। विहीन कहता है, नेहा सिंह कुछ भी मत बोलो तुम, वो मुझसे प्यार नहीं करता। ये भी तो हो सकता है ना कि उसके लवर ने परमिशन दे दी हो मुझसे शादी करने के लिए, और ये भी हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स को डिसओबे नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने मुझसे शादी कर ली हो। ये सुनकर नेहा सिंह कहता है, विहीन तुम कौन सा ड्रामा देख रहे हो आजकल? विहीन कहता है, तुम कोई भी कंक्लूजन पर ऐसे मत पहुंचा करो। नेहा सिंह कहता है, ठीक है, मैं कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंचूंगा, तो कोई प्लान बताओ क्या करना है अब? विहीन कहता है, मैं ऐसे शांत नहीं बैठ सकता, प्लीज़ नेहा सिंह कुछ तो सोचो ना। ये सुनकर नेहा सिंह टी को पीता है और कुछ सोचने लगता है और कुछ देर बाद कहता है, तुम्हें अपने हस्बैंड को सेड्यूस करना चाहिए। ये सुनकर विहीन के माउथ में टी चौक हो जाती है और विहीन कहता है, क्या कहा तुमने? नेहा सिंह कहता है, ऑफ कोर्स मैंने वही कहा था जो तुमने सुना था, तुम्हें अपने हस्बैंड को सेड्यूस करना है। विहीन कहता है, मैंने तुमसे सजेशन मांगा था कि इस मैरिज को कैसे एंड करूं, ना कि इसे रोमांटिक वे में ले जाने को कहा था। वैसे नेहा सिंह तुम कौन सा ड्रामा देख रहे हो आजकल? नेहा सिंह कहता है, ट्रस्ट मी, ये वर्क ज़रूर करेगा। नेहा सिंह विहीन की तारीफ करते हुए कहता है, विहीन तुम तो किसी को भी सेड्यूस कर सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि हंगुन जुन कोई नॉर्मल मैन नहीं है जिसे तुम आसानी से सेड्यूस कर लो। उसे स्किन कांटेक्ट करना पसंद नहीं है। विहीन तुम्हें एक बार और इस प्लान के बारे में सोच लेना चाहिए। इतना कहते ही विहीन सोचने लगता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर मैं लज्जा के लवर के बारे में जान के रहूँगा कि वो कौन है। इसके बाद विहीन इस प्लान के लिए एग्री हो जाता है। विहीन कहता है, ओके, मैं लज्जा को सेड्यूस करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर नेहा सिंह खुश हो जाता है।
विहीन कहता है हमें अपने प्लान को कैसे करना है, मैं यहाँ से जाऊँ और लज्जा को सेड्यूस करना शुरू कर दूँ। नेहोसेंग कहता है तुमने करेक्ट कहा। नेहोसेंग विहीन की तारीफ करते हुए कहता है विहीन तुम तो ऑलरेडी कितने अच्छे तरीके से लोगों को सेड्यूस कर लेते हो, तुम्हें मुझसे क्या सजेशन चाहिए होगा। विहीन तो यूनमक में सभी लोगों के बीच में पॉपुलर था, जिससे भी विहीन बातें करता या जिससे ना भी करता वो सभी विहीन के पीछे पागल थे। विहीन अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता है और कहता है नेहोसेंग तुमने सही कहा, मेरे अंदर ये एबिलिटी नेचुरल है। ओके हम अपने प्लान पे कल से वर्क करना शुरू कर देंगे। जब विहीन और नेहोसेंग बातें कर रहे थे उसी वक्त वहाँ सिचैन आ जाते हैं और विहीन को आवाज़ देते हैं, जिससे विहीन डर जाता और कहता है जीवूजुन आप थे, आपने तो मुझे डरा ही दिया। इस बात के लिए सिचैन विहीन से माफ़ी मांगने लगते हैं। विहीन कहता है कोई बात नहीं, आइए ना जीवूजुन हमारे साथ चाय पीजिए ना। सिचैन माफ़ी मांगते हुए कहता है मैं आपके साथ चाय पीना चाहता हूँ, मास्टर वे अंकल ने आपको हॉल में बुलाया है। इतना सुनते ही विहीन सिचैन के साथ हॉल जाने लगते हैं। जब विहीन हॉल में पहुंच जाता है तो रुक जाता है, वहां विहीन की फैमिली आ गई थी विहीन से मिलने के लिए। उन्हें देखकर विहीन बहुत खुश हो जाता है और भागते हुए जाकर अपने फादर को हग कर लेता है। ये देखकर ओल्ड लैन गुस्सा हो रहा था और कह रहा था लैन वुशन तुमने कितने सारे रूल्स को ब्रेक कर दिया है। ये सुनकर विहीन ओल्ड लैन की तरफ देखता है, फिर उन्हें इग्नोर कर देता है और अपनी फैमिली से बातें करने लगता है। विहीन अपनी फैमिली को देखकर बहुत खुश था तो थोड़ा सैड भी हो जाता है जब वो अपनी सिस्टर को वहाँ नहीं देखता। विहीन के फादर विहीन को देखकर सोच रहे थे जब से विहीन की मदर की डेथ हुई थी उस वक्त से विहीन बिल्कुल खुश नहीं रहता था। वो दिखाता ज़रूर था कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है, लेकिन वो सैड था। मुझे विहीन के फ्यूचर के लिए बहुत टेंशन रहती थी। मुझे लगता था उसकी शादी कब होगी, वो कैसा रहेगा और किससे होगी। मैंने बहुत से प्रपोजल को देखा, उनमें से कोई भी विहीन के लायक नहीं था। उसके बाद खुद लैन क्लैन से विहीन के लिए प्रपोजल आया, वो भी हंगुनजुन का, सेकंड मास्टर लैन का। हंगुनजुन वैसे ही सन इन लॉ है जैसे मुझे चाहिए थे, जो मेरे बेटे से बहुत प्यार करता है, मुझसे भी ज़्यादा प्यार करता है विहीन से। विहीन ने अपने फादर को हक किया हुआ था और फादर से कहता है मैंने आपको बहुत मिस किया। विहीन के फादर ये सुन के स्माइल करने लगते हैं और विहीन से कहते हैं आशियन मैंने तुम्हें भी बहुत मिस किया। ये देख कर जीलिंग को बुरा लग रहा था क्योंकि विहीन ने उसे हक नहीं किया था, इवन नोटिस भी नहीं किया था। तो जीलिंग पाउट करते हुए कहता है विहीन अंकल मैंने भी आपको मिस किया था, आप मुझे हक नहीं करोगे। ये सुनकर विहीन उसकी चीक्स को पिंच कर लेता है। ओल्ड लैन कफ करते हुए कहता है जर्नी बहुत लंबी थी, आप सभी थक गए होंगे, आप सभी को रेस्ट करना चाहिए। इतना कह के ओल्ड लैन वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से विहीन अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ रूम्स में चला जाता है। वहाँ जाके विहीन बातें करता है। जब इवनिंग हो जाती है विहीन अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ डिनर कर रहा था और लज्जा को थैंक यू कर रहा था कि उसकी वजह से उसकी फैमिली मेम्बर्स को यहाँ का टेस्टलेस फूड नहीं खाना पड़ रहा है। विहीन वामजी के पास बैठा हुआ था। ये देख कर वेंचिंग को बहुत बुरा लग रहा था। जब सभी का डिनर हो जाता है तो विहीन के फैमिली मेम्बर मैडम लैन से मिलने के लिए जाते हैं और उन्हें थैंक यू करते हैं कि मैडम लैन ने उन्हें यहाँ इनवाइट किया। मैडम लैन विहीन को सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए मैडम लैन ने विहीन की फैमिली को इनवाइट किया था। विहीन मैडम लैन को थैंक यू कर रहा था तो मैडम लैन कहने लगती हैं मेरे साथ इस प्लान में वामजी और तुम्हारे अंकल भी थे आशियन। ये सुनकर विहीन शॉक्ड हो जाता है और मन में कह रहा था लज्जा भी था इस प्लान में शामिल, वो मुझे सरप्राइज़ देना चाहता था और उसके अंकल वो ओल्ड लैन वो मुझे सरप्राइज़ देना चाहता था। मुझे तो लगता था वो तो बस मुझे पनिशमेंट देना ही जानते हैं। विहीन मैडम लैन से कहता है वामजी कहाँ पर है। मैडम लैन कहती हैं शायद अपने वर्क में बिज़ी होगा। क्या मदर सच में लज्जा ने मेरे लिए ये सब किया। मैडम लैन विहीन के चीक्स को टच करती हैं और उससे कहती हैं वामजी सभी की बहुत केयर करता है, स्पेशली आशियन तुम्हारी। हाँ मुझे पता है तुम यही सोच रहे होगे ना कि उसके फेस पर तो कोई एक्सप्रेशंस नहीं रहते, चाहे उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशंस ना रहते हो आशियन, लेकिन वो दूसरों की बहुत केयर करता है। ये सुनकर विहीन इमोशनल हो जाता है
वहाँ से विहीन गार्डन चला जाता है जहाँ जिंगशा था। विहीन गार्डन की तरफ जा रहा था और बहुत खुश था और सोच रहा था, ये सब प्लान लज्जा ने बनाया था मुझे सरप्राइज देने के लिए, और मैं तो हमेशा सोचा करता था कि उसके पास कोई टाइम नहीं है मेरे लिए। उसे तो बस अपने अंकल के बारे में ही चिंता रहती है। उसने ये सब प्लानिंग सिर्फ मेरे लिए की थी। लज्जा तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो। जब विहीन गार्डन पहुंच जाता है तो जिंगशा से कहता है, गुसु की नाइट को एंजॉय कर रहे हो जिंगशा। ये सुनकर जिंगशा टर्न हो जाता विहीन की तरफ देखने लगता है और विहीन से कहता है, वेवुशन मेरी सभी चीज़ें कहाँ पर हैं। ये सुनकर विहीन शॉक्ड हो जाता है। विहीन हंसते हुए कहता है, वो मैंने जानबूझ के नहीं ली थी, मेरे सामान के साथ आ गई होंगी ना। जिंगशा गुस्सा करते हुए कहता है, वेवुशन तुम्हें क्या लग रहा है, मैं तुम पे बिलीव कर लूँगा कि तुमने मिस्टेक से उन्हें अपने पास रख लिया था। तुम्हें पता है जब मैं उन्हें घर पे ढूंढ रहा था मुझे एक भी नहीं मिली थी। विहीन ने अपने ब्रदर को बहुत मिस किया था, इसलिए उससे फाइट नहीं करना चाहता था। तो जिंगशा से कहता है, ओके मैं तुम्हारी सभी चीज़ों को तुम्हें वापस कर दूंगा। इतना कहते ही विहीन जिंगशा के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम मुझ पे बिलीव नहीं करते हो। उसी वक्त वहाँ नेहोसेंग आ जाता है जो विहीन और जिंगशा से कहता है, तुम दोनों यहाँ आ जाओ ना, हम यहाँ बैठ के बातें करते हैं। नेहोसेंग को देखकर जिंगशा टोंट करते हुए कहता है, नेहोसेंग तुम गुसु में थे इसलिए युनमक में नहीं आए थे। नेहोसेंग एक्सक्यूज बनाते हुए कहता है, मैं तो विहीन को कंपनी देने के लिए आ गया था, उन्हें अकेला फील हो रहा होगा ना। जिंगशा नेहोसेंग से कहता है, कुछ दिन पहले तुम्हारे ब्रदर मुझसे मिले थे, वो तुम्हें फाइंड कर रहे थे और बहुत गुस्से में थे। नेहोसेंग तुम यहाँ पर आ गए थे और तुमने उन्हें बताया भी नहीं। ये सुनकर नेहोसेंग डर जाता है और जिंगशा से कहता है, क्या ब्रदर सच्ची में गुस्सा हैं। इतना कहते ही नेहोसेंग वहाँ से जाने लगता है तो विहीन उसका हाथ पकड़ लेता है और जिंगशा और विहीन दोनों हंसने लगते हैं। ये देख कर नेहोसेंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपनी आर्म्स को क्रॉस करता है और कहता है, तुम दोनों को मुझे डराने में क्या मज़ा आता है। विहीन जिंगशा से कहता है, सीजीए क्यों नहीं आई तुम सभी के साथ। जिंगशा कहता है, सीजीए अपने इन-लॉज के पास चली गई थी और उन्होंने कहा था कि वो अपने इन-लॉज के साथ तुम्हें विजिट करेंगी। ये सुनकर विहीन के फेस पर स्माइल आ जाती है। जब विहीन और जिंगशा दोनों बातें कर रहे थे उसी वक्त नेहोसेंग विहीन के हाथ पर टैप करता है और विहीन के कान में कहता है, हमारा प्लान। ये देखकर जिंगशा कंफ्यूज्ड हो रहा था और दोनों की तरफ देख रहा था। जिंगशा कहता है, ये क्या चल रहा है, कोई मुझे भी बताएगा। विहीन तुरंत खड़ा होता है और वहाँ से चला जाता है और जिंगशा चिल्लाते हुए कह रहा था, तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे तो कुछ बता के जाओ। विहीन नेहोसेंग के कान में कुछ कहता है और नेहोसेंग जिंगशा से कहता है, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगा। और नेहोसेंग जिंगशा को सब कुछ बता देता है। ये सुनकर जिंगशा उसे किक कर देता है। तो नेहोसेंग कहता है, तुमने मुझे किक क्यों किया, आफ्टर ऑल वो दोनों मैरिज हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तो जिंगशा अपनी लो वॉइस में कहता है, वो दोनों मैरिड हैं तो क्या कुछ भी करेंगे। नेहोसेंग अपनी बैक को रब करते हुए कहता है, और तुम क्या सोच रहे थे कि विहीन कहाँ गया होगा, इतना लेट हो गया है तो अपने हस्बैंड के पास ही तो गया होगा ना। विहीन वहाँ से बहुत दूर था। तो नेहोसेंग चिल्लाते हुए कहता है, ऑल द बेस्ट विहीन और गुड लक फॉर योर वर्क। जब विहीन टर्न होके देखता है तो जिंगशा तो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था, जैसे नेहोसेंग ने उसे चुप रहने के लिए कहा हो। जब विहीन अपने मिशन पे चला जाता है तो जिंगशा पहले हेजिटेट करता है, फिर नेहोसेंग से कहता है, क्या वो दोनों सच में बहुत क्लोज हैं। नेहोसेंग खुश होकर कहता है, बहुत क्लोज है, और तुम्हें पता है वो दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं जब वो दोनों ज़्यादा लवी डवी होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं थर्ड पर्सन हूँ उन दोनों के बीच में। जब नेहोसेंग ये सब कह रहा था तब वो जिंगशा की तरफ देखता है तो जिंगशा के लुक्स को देख के कहता है, जिंगशा तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते हो क्या, मैं झूठ थोड़ी ना कह रहा हूँ। ओके, अगर तुम मुझ पे बिलीव नहीं करते हो तो अपनी आंखों से देख लो। जब विहीन लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, विहीन को जूनियर्स ने बताया था कि वामजी लाइब्रेरी में है और रिपोर्ट्स को चेक कर रहा है। विहीन अंदर जाने से पहले डीप ब्रेथ लेता है। विहीन कफ करता है फिर अंदर जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर वामजी टर्न हो जाता है और विहीन की तरफ देखने लगता है। विहीन तुरंत वामजी के पास चला जाता है। वामजी उसे बैठने का स्पेस देता है। वामजी कहता है, हमारे बीच में ये थैंक यू जैसे वर्ड्स की कोई नीड नहीं है विहीन।
जब विहीन से विहीन का हस्बैंड ये सब वर्ड कह रहा था तो विहीन तो बहुत खुश हो गया था। विहीन कहता है, तुम क्या कर रहे हो? रिपोर्ट्स को चेक कर रहे हो? लाओ ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। विहीन रिपोर्ट्स को ले लेता है और वामजी से बातें करने लगता है। उन दोनों को इस तरीके से जिंगशा और नेहोसेंग देख रहे थे और जिंगशा गुस्से में नेहोसेंग से कह रहा था, तो मुझे कैसे प्लेस पे ले आए? यहाँ कितने ज़्यादा मॉस्क्यूटो हैं, मुझे बाइट कर रहे हैं। नेहोसेंग मॉस्क्यूटो को मारते हुए कह रहा था, मुझे भी तो बाइट कर रहे हैं। जिंगशा नेहोसेंग को मॉस्क्यूटो मारने से मना करता है और कहता है, क्लाउड रिसेस में ये सब करना मना है। नेहोसेंग कहता है, तुम्हें कैसे पता? मैं तो यहाँ बहुत दिनों से स्टडी कर रहा हूँ, मैंने तो ऐसा कोई रूल नहीं पढ़ा। तो जिंगशा टॉपिक को चेंज कर देता है और नेहोसेंग से कहता है, हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, हमें तो वहाँ फोकस करना चाहिए ना। जब नेहोसेंग ने जिंगशा से कहा था कि विहीन वामजी को पसंद करता है और वो दोनों बहुत लवी डवी होते हैं, ये सुनकर जिंगशा को बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ था, क्योंकि जब विहीन की शादी होने वाली थी उस वक्त विहीन वामजी से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब वो तो अपने हस्बैंड को छोड़ ही नहीं रहा है। जिंगशा नेहोसेंग से कहता है, नेहोसेंग हमें कितनी देर वेट करना पड़ेगा यहाँ पर, ये मॉस्क्यूटो मुझे बाइट कर रहे हैं। जब नेहोसेंग इस बात पे कुछ नहीं कहता, जिंगशा कैट की साउंड निकालता है जिससे नेहोसेंग डर जाता है और जिंगशा से कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। और दूसरी साइड लाइब्रेरी में विहीन रिपोर्ट्स को चेक कर रहा था और वहीं सो जाता है। जब वामजी अपनी रिपोर्ट्स का वर्क फिनिश कर लेता है तो विहीन के सोते हुए फेस को देखता है और विहीन को उठाने का ट्राई करता है और विहीन सोते हुए कहता है, मुझे और भी सोना है, सोने दो ना। वामजी स्लीपिंग ब्यूटी को एडमायर करता है और उसे अपनी आर्म्स में होल्ड कर लेता है और विहीन सोते हुए ही वामजी के नेक के अराउंड अपने हैंड को रैप्ट कर लेता है। जब जिंगशा को कुछ नजर नहीं आता और ना ही समझ आता है तो जिंगशा नेहोसेंग पे गुस्सा करते हुए कहता, तुमने मुझसे झूठ बोला था विहीन के बारे में। इतना कहते ही जिंगशा उसके रोप्स को पकड़ लेता है। इससे नेहोसेंग डर जाता है और कहता है, रुक तो जाओ, मुझे ऐसे हिट तो मत करो, और अपनी आइज को क्लोज कर लेता है। उसी वक्त नेहोसेंग को फील होता है कि उसके रोप्स को छोड़ दिया है जिंगशा ने। तो नेहोसेंग अपनी आइज को ओपन करता है। जिस डायरेक्शन में जिंगशा देख रहा था उसी डायरेक्शन में नेहोसेंग देखने लग जाता है। दोनों के माउथ तो ओपन ही रह गए थे। वामजी ने विहीन को अपनी आर्म्स में होल्ड किया हुआ है और अपने रूम की तरफ ले जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। सी इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय।